निर्जला एकादशी कब है? आज इस वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि से लेकर इसका पारण समय तक। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर इंद्रशेखर में। सनातन धर्म में ज्येष्ठ का महीना अति पावन होता है। यह महीना पूर्णतया से जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस महीने में निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस व्रत की महिमा विष्णु पुराण समेत कई शास्त्रों में निहित है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत करने से साधक को सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल मिलता है। आइए निर्जला एकादशी के बारे में जानते हैं सब कुछ। सबसे पहले बात करते हैं कब मनाई जाती है निर्जला एकादशी। दोस्तों, हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के अगले दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इसके अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को पारण किया जाता है। इस व्रत को निर्जला उपवास रखा जाता है। व्रत के दौरान एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय होने तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के दौरान अन्न और जल ग्रहण करना वर्जित होता है। कब है निर्जला एकादशी? वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को देर रात 2:15 से शुरू होगी। 6 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। वहीं सनातन धर्म में उदय यानी सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है और 6 जून को एकादशी तिथि है। हालांकि वैष्णव जन 7 जून को एकादशी मनाएंगे। निर्जला एकादशी की तिथि, प्रारंभ और उसका समापन। प्रारंभ होगी 6 जून को देर रात 2:15 पर और समापन होगा 7 जून को सुबह 4:47 पर। निर्जला एकादशी का महत्व क्या है? सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति दीर्घ आयु होता है। वहीं मृत्यु के पश्चात साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी श्रेष्ठ होती है। व्रत के दौरान जल ग्रहण पूर्णता से वर्जित होता है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। गंगा दशहरा के एक दिन बाद निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर जातक अपने घरों पर व्रत रख लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। वहीं मंदिरों में भगवान विष्णु और देवी मां लक्ष्मी की विशेष पूजा और आरती की जाती है। निर्जला एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी? एकादशी व्रत के नियम की शुरुआत 10वीं तिथि से होती है। 10वीं तिथि पर घर के दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान ध्यान करें। साधक गंगा जल युक्त पानी उसके साथ स्नान करें और आचमन कर एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। 10वीं तिथि पर सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना चाहिए। किसी के प्रति कोई वैर भावना मत रखें और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। अगले दिन यानी एकादशी तिथि पर ब्रह्म वेला में उठना चाहिए। इस समय लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान कर उन्हें प्रणाम करें। अब घर की साफ सफाई कर लें। दैनिक कामों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से आपको स्नान करना चाहिए। इस समय हथेली पर जल लेकर आपको आचमन करना चाहिए। आचमन करते समय आपने ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम
ऋषिकेशाय नमः। अंत में अंगूठे से मुख को पोंछकर ओम गोविंदाय नमः मंत्रों का उच्चारण करें और पीले रंग के वस्त्र पहनकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ओम ह्रांग ह्रींग ह्रोंग सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। अब पूजा घर में चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा उस पर स्थापित कर लें। पूजा के समय विष्णु चालीसा स्तोत्र स्तुति का पाठ विष्णु मंत्रों के जाप करें। साथ ही पूजा के समय निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। पूजा के अंत में लक्ष्मी नारायण जी की आरती करें। सुख और सौभाग्य में वृद्धि की कामना करते हुए दिन भर निर्जला उपवास रखें। संध्या काल में तुलसी जी की आरती करें। रात में कम से कम 1 पहर तक भजन कीर्तन या विष्णु भगवान जी का ध्यान आपको करना चाहिए। अगले दिन सामान्य दिनों के तरह पूजा पाठ करने के बाद व्रत को खोलें। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा क्या है। महाभारत काल में गदाधारी भीम को छोड़कर पांडव परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत करते थे। एक बार गदाधारी भीम ने वेद व्यास जी से पूछा कि पितामह, मैं भूखे नहीं रह सकता, इसके लिए एकादशी का व्रत मैं नहीं रख सकता हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सभी एकादशियों के बराबर मुझे पुण्य फल मिल सके। तो वेद व्यास जी बोले, तुम तनिक भी चिंता मत करो, धर्म में इसका विधान है। तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निर्जला व्रत रखा करो, तुम्हें सभी एकादशियों के बराबर उसका फल मिलेगा। यह जान गदाधारी भीम हर साल निर्जला एकादशी का व्रत रखते थे, इसलिए इसे निर्जला एकादशी के साथ साथ भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। अब बात आती है निर्जला एकादशी पर क्या दान आपको करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर दान करना बहुत ही शुभ होता है। एवं शुभ तिथि पर जल और अन्न का दान आपको करना चाहिए। इसके साथ ही साधक मिट्टी के कलश, फल, वस्त्र, छाता, जूते और चप्पल आदि का दान कर सकता है। निर्जला एकादशी का पारण समय साधक 7 जून यानी द्वादशी तिथि को दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 के मध्य पारण कर सकता है। आपके पास कोई भी पंडित जी होंगे, आप उनसे संपर्क करके पारण समय जान सकते हैं। द्वादशी तिथि पर दान ध्यान करने के बाद लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। वहीं पूजा के बाद अन्न का दान करें। इसके बाद निर्जला एकादशी का पारण यानी कि आप व्रत खोल लें। दोस्तों, इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, उसका पारण कर सकते हैं। पूजा पाठ भी आपको बताई गई है, आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।